अभी जो द्वारका की स्टोरी है ना वो किसी को मालूम नहीं है। द्वारका का वो मंदिर है ना, वो द्वारका अंदर डूब गई ना दरिया में, समुद्र में, तो सब लेडीज लोगों को भगवान ने बचा दिया था। अर्जुन को, बड़े बड़े को भी मरवा दिया था, मगर छोटे छोटे बच्चे थे ना उनको जिंदा रखा था और अर्जुन के साथ भेजा था। तो उसमें से वो सांब का लड़का था, वज्र, उनकी तीसरी पीढ़ी का लड़का था, वज्रनभ था उनका नाम। तो फिर उनको जिंदा रखा था। तो भगवान का, उनकी असली द्वारका थी, सो उनके बाहर एक अपना महल था। तो अभी वो है ना द्वारका का मंदिर, वो जगत मंदिर, वो महल दे वो बच गया था, समुद्र में डूबा नहीं था। तो अगर वो महल में वज्रनभ ने विश्वकर्मा को बुलवाकर भगवान की मूर्ति बनवाई थी, मगर वो मूर्ति में अभी जो मूर्ति है उनका स्टोरी बोलता हूँ, 2 मिनट में जल्दी खत्म कर दूंगा। तो वो मूर्ति वहाँ स्थापना की थी, मगर फिर वो मीराबाई को लेने को आए थे ना, उनका वर्मन देवर उदयपुर से लेने को अकाल पड़ गया। मीराबाई इधर द्वारका में रहने को आ गई थी उनके देवर के त्रास से कंटाल कर। तो फिर वो वहाँ रहने को आई थी। तो फिर उन्होंने पूछा, उनको जाना नहीं था, वो पूछा कि मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ और भगवान को पूछ कर आती हूँ। तो उनके फिर बहुत देर हुई ना, दरवाज़ा नहीं खुला, तो दरवाज़ा खोला तो मीराबाई मूर्ति में समा गई थी सदेह, तो शरीर के साथ, मगर उनकी साड़ी भगवान पे लपेटी हुई। वो साड़ी है ना, वो मूर्ति है ना, ओरिजिनल मूर्ति, वो मीराबाई समा गई थी विश्वकर्मा, वो गुजरात के डाकोर गांव में है। खेड़ा जिला के नडियाद से 31 किलोमीटर दूर डाकोर गांव में है। वो डाकोर में कैसी आई, उनकी 2 मिनट स्टोरी बता देता हूँ। वो डाकोर में ऐसा है कि वहाँ का डाकोर का पहले सतयुग में डंकपुर नाम का जंगल था, वहाँ महादेव जी का मंदिर है। तो कोई ऋषि होगा, फिर उनका जन्म बोडाना करके नाम का हुआ। वो ब्राह्मण था, गरीब था, मगर अंदर लक्ष्मी जी की खड़की में वो रहता था। वो वहाँ से इधर पंढरपुर में जाते ना, जब सब लोग तुलसी ऐसे लेकर, वो भी हाथ में तुलसी का कुंडा लेकर हर पूर्णिमा को जाता था। फिर वो 80-90 साल का बूढ़ा होगा ना, नहीं जाने वाला था। तो फिर उन्होंने लास्ट बार बोला कि भगवान मैं अभी लास्ट बार आया हूँ, फिर तुम्हारे साथ दर्शन को अब नहीं आ सकूँगा मैं। तो फिर भगवान ने बोला कि तू अगले बार गाड़ा लेकर आना, अगली पूर्णिमा को मैं तेरे साथ है, बैलगाड़ी लेकर आना। तो उन्होंने गरीब था, मगर किसी ने मरा हुआ ऐसा बैल दिया, तो वो लेकर गया, मगर भगवान ने वो बैल में बैठा ना, तो भगवान ने उड़ाकर वहाँ ले लिया। फिर वहाँ का इधर के जगन्नाथपुरी के ब्राह्मण को पुजारी को पांडा बोलते हैं, वहाँ के पुजारी को गुगड़ी बोलते हैं। वो ब्राह्मण की गुगड़ी जाति होते हैं, गुगड़ी बोलते हैं। वो लोग ऐसे ही पहलवान जैसे ही होते हैं और वो बहुत खतरनाक होते हैं, वो भी ऐसे जगन्नाथपुरी के जैसे ही होते हैं। मगर उन लोगों को समझ गए कि ये वो तो बोला कि मैं भगवान को, ठाकुर जी को ले जाने के लिए, तो बड़े बड़े दरवाजे पे ताला लगा दिया तो ले ना जाए। फिर रात को भगवान ने उनको उठाया और बैलगाड़ी को तैयार करने का, और वो अदृश्य रूप से बैलगाड़ी में बैठ गए, वहाँ पे बैलगाड़ी को उड़ाया। फिर डाकोर से के पहले 7 किलोमीटर आगे उमरेठ नामक गांव है, तो वहाँ की गुजरात की विशाखापट्टनम तक नादी के बनिए लोग ज़्यादा थे, बड़ा शहर था, पहले रेलवे नहीं थी। तो उमरेठ, तो वहाँ उमरेठ में भगवान ने गाड़ा रुकवाया। नीम का पेड़ था, कड़वा गुजराती में लिमड़ा बोलते हैं, तो उनकी डाली पकड़ी। आज भी वो डाली मीठी है। वो 7 किलोमीटर रास्ते में आता है। अभी 6 महीने से गवर्नमेंट ने उनका विकास किया, इससे बाहर बोर्ड लगा, इसलिए सबको मालूम है कि भगवान ने पकड़ी थी डाली, वो नीम का पेड़ इधर है। फिर वहाँ से 7 किलोमीटर भगवान का, वो पहले बोडाना के घर में स्थापना, फिर वो बोडाना लेकर गया न, तो वह गुगड़ी लोगों ने सुबह में देखा कि भगवान का विग्रह तो नहीं है, तो सबको मालूम पड़ गया कि बोडाना भक्त आया था गुजरात से, वो लेकर गया होगा अपने गांव में। तो फिर वो गुगड़ी लोग सेना लेकर आए इधर, तो फिर उनको पकड़ा। तो उन्होंने वहाँ भगवान द्वारका से गोमती नदी थी, उनको भी गोमती को नहीं छोड़ते, प्रिय थी, तो गोमती को भी वहाँ लेकर आए। वहाँ तालाब थे, उसमें सूक्ष्म रूप से गोमती नदी आती है। पहले गोमती में नहाकर वो दर्शन करने को जाते हैं, वो पीछे की बात है। मगर वो गोमती तालाब में वो लेना जाए ना गुगड़ी ब्राह्मण, इसलिए मूर्ति अंदर तालाब में डाल दी। फिर वो उन लोग को भाला मारने को है ना, तो उनकी पत्नी थी, वो गरीब थी, ब्राह्मण थी, तो फिर बहुत समझाया, तो बोला कि अच्छा वो हम वापस एक शर्त पे नहीं ले जाए, वो पैसे वाला था ना, उनके पास कहाँ सोना होगा। तो वो गुगड़ी ब्राह्मण ने बोला कि मूर्ति के बराबर वजन का सोना दे तू, तो हम भगवान को, ठाकुर जी की मूर्ति को नहीं ले जाएंगे, विग्रह को, नहीं तो हम लेकर जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे पति को भी मार डालेंगे। तो उनके पास सोने की नथ थी इतनी छोटी सी, तो पलना तैयार करवाया। वो पलना आज भी डाकोर गोमती के घाट पर है।
तो वो पलना अभी सब गुजराती लोग बाबरी बोलते हैं ना, बाधा बाल निकालने को वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ रखा तो एक तरफ मूर्ति भगवान की रखी, एक तरफ बाली रखी, तो बाली का पल्ला नीचे आ गया, मूर्ति ऊपर चढ़ गई। तो फिर वो उनके घर में स्थापना। फिर एक खंभात का एक भक्त था, नाम उनका मैं भूल गया हूँ, वो हर पूर्णिमा को वो जाता था द्वारका दर्शन करे। खंभात का जवेरी का सोनार था। तो उनको वो रास्ते में था, पहले तो पैदल जाते थे, किसी को पता नहीं चलता था, ऐसे मीडिया जैसा कुछ था नहीं। तो उन्होंने भगवान का विग्रह वहाँ नहीं है ऐसा, तो महालक्ष्मी माता ने उनको सपने में दिया कि तू अब द्वारका मत जा, ठाकुर जी आ गए हैं डाकोर में, उनके लिए बड़ा मंदिर बनवा। तो खंभात के जवेरी ने वो बड़ा मंदिर बना, मगर वो जवेरी ऐसा था ना, तो हिंदू संस्कृति था तो मंदिर बना, मगर वो उन्होंने अभी 200-300 साल पहले ही बना है वो मंदिर। भगवान 300 साल पहले ही आए, तो मंदिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता वाला बनाया है। वो किसी को पता नहीं चलता है। मैंने तपास किया कि ऐसा मीनारा तो मस्जिद में होते हैं, फिर पुस्तक पढ़ा, सबको पूछा, तपास किया, तभी मेरे लंबे अरसे से बात पता चला कि ये हिंदू मुस्लिम की एकता की वजह से ऐसा मंदिर के बाजू में मीनारे लगाए हैं उन्होंने। तो फिर वहाँ का विग्रह ऐसा वो मंदिर में स्थापित किया। मगर वो बोडाना लेकर आया था ना, तो भी वो पल्ला नीचे चला गया ना, बाली इतनी बाली में क्या कमाने का वो ब्राह्मण को। तो फिर उनको भला लेकर मार दिया था, उसी दिन मार दिया था। मगर अभी उनका कोई वंशज नहीं है, मगर घर है आज भी बोडाना का, मगर अभी बोडाना का घर गवर्नमेंट कुछ करा नहीं थे, जीर्ण शीर्ण हो गए, शायद 1-2 साल बचेगा बोडाना का घर। तो मगर वो किसी को पता भी नहीं है कि बोडाना का घर वो भगवान को लाए थे वो यहाँ पर। तो अभी गुजरात में ऐसी प्रथा है कि पूरे भारतवर्ष की आप यात्रा करोगे ना, तो लास्ट में डाकोर दर्शन करने को जाना पड़ता है। तो जो बद्री केदार 4 धाम सब करते हैं ना, फिर बाद में डाकोर दर्शन करने को आता है। ये डाकोर की स्टोरी है। नमस्ते। ठीक है। वो ये मंदिर की स्टोरी बोला, मगर वो द्वारका का तो जगत मंदिर था, भगवान का खुद का महल था, तो विश्वकर्मा बनाई थी, वो तो खाली नहीं रह सकता मंदिर वो भगवान का। तो फिर गुगड़ी लोगों तो भी भक्त तो थे, ब्राह्मण तो थे ना, तो फिर उनको एक गुगड़ी ब्राह्मण को भगवान ने सपना दिया कि ये जगह में या जगह बताए या कुआं बताए, तो उसमें से 9 महीने बाद निकालना, तो मेरा ऐसा ही विग्रह निकलेगा। फिर एक ही ब्राह्मण को सपना आता भाई सबको भी ऐसा विषय इधर जगन्नाथपुरी में हुआ है ना कि 21 दिन के बाद खोलना दरवाज़ा, मूर्ति गढ़ते हैं तो, मगर आवाज़ नहीं आया तो ब्राह्मण मर गया होगा। ऐसा करके 16 दिन के बाद खोल दिया तो मूर्ति अधूरी है, हाथ पैर नहीं बने भगवान। ऐसा इधर भी ऐसा सेम स्टोरी हुआ। तो सबको वैसा था कि 9 महीना वेट करने का, ऐसा थोड़ी होता है। एक बंदे को सपने में भगवान ने बोला ऐसा कैसे भी 7 महीना होगा, फिर किसी को सब इकट्ठा हुए ब्राह्मण। उस जमाने तो बहुत चुस्त थे और कड़क थे, तो बोला कि नहीं विश्वास नहीं करना का, तेरे को जगह बताई है ना, तो इस जगह से खोदते हैं, क्या कुआं बताया था तो निकालते हैं मूर्ति भगवान की। तो निकाला, मगर 9 महीने के बदले 7 महीने के में निकाला, 2 महीना बाकी रह गया था। तो कच्ची मूर्ति है, मगर वो अभी भी वो स्थापित मूर्ति है ना, वो ओरिजिनल अपने आप बनी हुई है, मगर थोड़े कच्चे पत्थर की है, वो अभी स्थापित है। मगर हाँ दूसरी एक बात, आप श्रीनाथ जी में जाओगे तो वो भगवान का विग्रह, मगर वो श्रीनाथ जी में 11 साल का विग्रह है, तो उनको 5 बजे दर्शन खुलता है। तो वो क्या है, द्वारका में 7 बजे मंगला होता है। तो मैंने तपास किया तो मालूम पड़ा कि सब जगह 5 बजे मंदिर खुला है, द्वारका में 7 बजे 8 बजे क्यों 7 बजे के बाद क्यों खुलता है। तो बोला कि वो ग्वाला है श्रीनाथ जी में, उदय राजस्थान में है ना श्रीनाथ जी वैष्णवों का बड़ा तीर्थ, तो वो ग्वाला है, इसलिए लोगों को कमाने का है, इसलिए धंधा करने का, गौवाचरण का, इसलिए उसको 5 बजे उठना। ये राजा धीराज है, वो जल्दी नहीं उठते, वो रात को सुबह में 7 बजे उनका मंगला होता है। फिर वो बच्चे हैं ना, इसलिए उनका राजभोग मीठा और फीका होता है, मगर द्वारका का राजभोग तीखा और राजा जैसा होता है। नमस्ते।